अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। यूनिट नंबर 1 था हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1 थी, उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना वो हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 2 भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारे पास न्यू एडिशन है 9th क्लास की बुक्स का 2025। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। के मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी और क्यू जो है ना दोनों इंटीजर्स में आते हैं, मतलब प्लस या माइनस में नंबर्स आ रहे होते हैं, और क्यू जो है नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। कहता है अब ये जो हमारे पास पार्ट 1 है, हमारे पास 0.44 के ऊपर बार है। बार का मतलब होता है कि ये 4 जो है ना रिपीट हो रहा है। अब हमने इस बार को कैसे ख़त्म करना है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, हमने 0.4 बार ले ली। अब एक्स इक्वल ले लिया हमने। अब इस बार को हमने ख़त्म करना है। हमने क्या करना है, 0 पॉइंट, बार का मतलब होता है कि रिकरिंग, मतलब अगर जिस नंबर के ऊपर बार होती है ना उसका मतलब होता है कि वो नंबर रिकरिंग है, मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 4 4 4 4, मैंने इसको 4 को 4 टाइम्स रिपीट कर दिया और आगे सोन, मतलब ये आगे भी 4 ही चलता जा रहा है। तो ये बार इस तरह ख़त्म हो जाएगी कि 4 जो है वो रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्चुअली बार का मतलब यही होता है कि कोई नंबर जो है ना वो रिकरिंग है, कि मतलब रिपीटिशन में आ रहा है। तो मैंने रिपीटिशन में लिख दिया और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास ये, इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। राइट, अगर अब हमने क्या करना है, अगर पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर जैसे 4 है ये रिकरिंग है, मतलब 4 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम लोग जो ये इक्वेशन 1 है ना इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय 10। तो हम लोग अगर एक नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा हो तो हम उसको 10 से दो बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड उसकी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, कि हमने इक्वेशन 1 को, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है कि हमने 4 की बार को बार हमने ख़त्म की, 4 हमारे पास रिपीटिशन में आ गया, रिकरिंग नंबर हो गया, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने इस इक्वेशन 1 को दोनों साइड को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये 10 इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई इस एक्स से, इसी तरह ये 10 मल्टीप्लाई होगा 0.4444, इस तरह आगे ये 4 चलता ही जा रहा है। ठीक है, 10 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 10x। राइट, अब जब 10 ने 0.444 के साथ मल्टीप्लाई होना है ना तो इसने देना है 4.444, इस तरह चलता जाना है। राइट, अब हम लोग इसको क्या नाम कर देंगे, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। इसको हम लोग इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ करनी है ना वो हमने लिखना है। अब हमने, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। और कैसे सोल्व करना है, हमने लिखना है सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, के मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है ना इसको हमने इक्वेशन 2 में से माइनस करवाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से, 1 वाली ये जो इक्वेशन है ना हमने इसको 2 वाली इक्वेशन में से माइनस करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10x इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, के मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से माइनस होगी। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.4444, सो ऑन चलता जाएगा ऐसे, माइनस 0 पॉइंट, ये वाला 0.4444, इस तरह ये सो ऑन। अब क्या है हमारे पास कि 10x में से हम लोग अगर x माइनस करें तो हमारे पास आता है 9x। राइट, और अगर हम लोग अब 4.444 में से ये वाली टर्म माइनस करें ना तो हमारे पास आता है 4।
ठीक है। अब 4 आएगा हमारे पास, ठीक है। 0 में से 0, 4 में से 0 माइनस किए 4, और पॉइंट के बाद 4 में से 4, 4 में से 4 माइनस होंगे तो वो 0 आता जाएगा। इस वजह से हम लोग जस्ट 4 लिखते हैं पॉइंट से पहले वाले, 4 माइनस 0 0, क्योंकि बाकी जो है ना पॉइंट के बाद वाले उनको हम लोग माइनस करेंगे तो 0 आता जाएगा। तो x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4, और ये 9 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारे पास, उससे हमने कहा क्या, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, कि ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये जो पार्ट दिए हुए हैं उसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर्स में, मतलब हमने उसको p/q की फॉर्म में लेके आना है। तो हम लोग उसको ये देखें, अगर आप देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4/9, तो ये क्या p/q की फॉर्म में नहीं है। 4 जो है हमारे पास p है, और q एंड 9 जो है वो हमारे पास q है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह जो है ना वो हमारे पास है 0.37 के ऊपर है बार। अब हमने जो है ना दूसरे वाला, ये हमारे पास पार्ट है, ये हमने सोल्व करना है। अब हम लोग ये कैसे सोल्व करेंगे, 0.37 और ऊपर बार है हमारे पास, ये हमने कैसे सोल्व करना है, ये हमने इस तरह सोल्व करना है कि बिल्कुल हमने पिछले वाले जो है ना पार्ट उस जैसा करना है। पहले हम लोग लेट करेंगे इसको x के बराबर, x बराबर होता है 0.37 बार, मतलब ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना इसको हमने x की इक्वल लेट कर लिया, राइट। हमने x की इक्वल लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस बार को ख़त्म करना है। इस बार को ख़त्म हम लोग किस तरह करते हैं, बार का मतलब है कि ये जो 37 है ना, जिसके 37 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये जो 37 है ना ये रिपीट हो रहा है। हमने इसको चले लिख लेते हैं 3 टाइम्स, हम लोग लिख लेते हैं 3 टाइम्स, हमने इसकी रिपीटिशन कर दी। आगे फोन चलता जा रहा है, इसका मतलब है आगे भी 37 ही है। बार हमने ख़त्म करके इसको रिकरिंग में कर दिया, मतलब रिपीटिशन हो गई। अब हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, मार्कर से दे लेते हैं, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, राइट। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने हमारे पास जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था वो था 0.4 बार, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा था। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 3 और 7, 2 नंबर हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। जब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे ना, तो हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100, ठीक है। अगर एक नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, और अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से इक्वेशन 1 को। अब ये क्या आएगा, इक्वेशन 1 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होगी, 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, इससे भी तो मल्टी बोथ साइड करवाना है ना, 0.37 37 37 एंड सो ऑन दिस। अब 100x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा, और इसी तरह जब 100 0.37 37 37 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हमारे पास आएगा 37.37 37 37 एंड सो ऑन, ठीक है। 100 जब 0.37 37 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो वो हमें ये देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि अब हमने वही काम पिछला एज इट इज़ हम लोग वही काम कर रहे हैं लास्ट पार्ट जैसा, लेकिन ये है सिर्फ कि वहाँ हमने 110 से मल्टीप्लाई करवाया था बोथ साइड इक्वेशन 1, और यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब हमने ये करना है सब्ट्रैक्टेड, वही चीज़ सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, कि हमने इक्वेशन 1 जो है ना, ये वाली इक्वेशन 1 उसको हमने इक्वेशन 2 में से हमने ना माइनस करवाना है। पहले हम लोग लिखेंगे 100x माइनस एक्स इक्वल टू 37.37 37 37 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस सेंटर में आ गया माइनस 0.37 37 37 एंड सो ऑन, राइट। अब हमने क्या करवाना है, 100x में से x माइनस करवाओ ना तो हमारे पास 99x आते हैं, और इस तरह 37.37 इसमें से हम लोग ये वाली चीज़ माइनस करवाएं ना तो हमारे पास आता है 37,
जस्ट 37 हमारे पास आता है, क्योंकि 37 माइनस 0 37, और अब 37 में से 37 माइनस करोगे आगे 0 आता जाएगा, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ 37 लिखेंगे। अब x की क्या वैल्यू आएगी 37, ये 99 जो है ना x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो हमने p ओवर q की फॉर्म में लेके आना था 0.37 बार को, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.21 के ऊपर बार है। लाइकवाइज पिछले पार्ट जैसा, ठीक है। तो अब हमने इसको भी लेट करना है x इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार को हम, ये बार का मतलब है 21 जो है ना वो रिपीटिशन हो रही है, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग जो नंबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.21 21 21 3 टाइम्स लिख लेते हैं, और आगे भी 21 ही चलता जा रहा है। अब हम लोग इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगेन वही चीज़ जो हमने यहाँ की है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100 ऑन बोथ साइड। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसको भी इक्वेशन, इसलिए हमने इक्वेशन 1 को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100 ऑन बोथ साइड। बस ये चीज़ याद रखनी है कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इक्वेशन 1 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर एक नंबर की रिपीटिशन हो रही है तो हम लोग उसको 10 से करवाएंगे। अब ये भी इक्वेशन 1 भी 100 से मल्टीप्लाई होगी, 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.21 21 21, और इस तरह ये सोन 100x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा, और इस तरह जब 100 0.21 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 21, ठीक है। 21.21 ये आ जाएगा हमारे पास, और इस तरह चलता जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बन गई। अगेन वही काम करना है, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या आएगा, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है 1, उसने 2 में से माइनस होना है। अब हमारे पास आएगा 100x माइनस एक्स इक्वल टू 21.21 21 21 सो ऑन, माइनस 0.21 21 21 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारे पास आ जाना है। अब 100x में से x माइनस करो तो 99x आता है, इक्वल टू 21, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी ना तो हमारे पास 21 आ जाना है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 21 डिवाइडेड बाय ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। हमें यही कहा गया था कि जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो ये हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, ये भी हमारे पास x की, तो दोनों रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गए। तो इसी के साथ जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, हमारा 1 भी कंप्लीट हो गया, 3 भी, और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। मेरे पिछले नोट्स जो है 9th क्लास के ओल्ड नोट्स वो भी हैं। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।